बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अदील खान और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। जैसा कि आपको पता है कि मैं इस वक्त ट्रैवल कर रहा हूं कनाडा। तो अक्सर लोग सवालात करते हैं कि जी आपको वीज़ा दिल में कैसे मिल जाता है। तो ये वीडियो स्पेसिफ़िक उन लोगों के लिए है जो ट्रैवल करना चाहते हैं और वीज़े की इन्फॉर्मेशन चाहते हैं। मैं आपको बताऊँ कनाडा पे स्पेसिफिक वीडियो बनाने की वजह क्या है। कनाडा के अंदर आपके पास बहुत सी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। हमारे पास इंडिया से, पाकिस्तान से, नेपाल से, श्रीलंका से, इवन और बहुत सी कंट्रीज से हर तरह का आपको स्किन दिखता है कनाडा के अंदर। कनाडा आपको जो है वेलकम करता है। कनाडा के बारे में कनाडा दुनिया का नंबर 1 लिटरेट मुल्क है। लिटरेसी रेट सबसे हाई है। क्यों? क्योंकि इसने पढ़े लिखे इमिग्रेंट्स को अपने पास बुलाया। तो ऑब्जेक्टिव इस वीडियो का ये है कि इसमें मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं और किस तरीके से लीगल तरीके से आप अपनी ज़िंदगी पूरी कनाडा में गुजार सकते हैं। तो जुड़े रहिएगा मेरे एंड तक, इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। लेट्स गेट स्टार्टेड। अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया, डू सब्सक्राइब अदील खान, क्योंकि मैं आपको इस तरह के टिप्स देता रहूँगा। मैं आपको ट्रैवल कंटेंट बताऊँगा, फूड कंटेंट और बहुत कुछ। तो जुड़े रहिए मेरे साथ और देखते हैं कि क्या क्या वजूहात हैं, किन वजूहात की बिना पे आप कनाडा मूव हो सकते हैं। अक्सर लोग सवाल करते हैं कि जी विज़िट वीज़ा अप्लाई करने के क्या तरीक़ेकार हैं। मैं एक बात बताऊं, कुछ तरीक़ेकार ऐसे हैं जिनको ज़हन नशीन कर लीजिए। हमारे कुछ जगह लोगों के डीएनए में झूठ बोलने का आंसर कोडिंग हो चुकी है उसकी। तमाम एम्बेसीज, चाहे यूएस एम्बेसी हो, चाहे कैनेडियन एम्बेसी हो, तमाम एम्बेसीज आपको वीज़ा देने के लिए बैठे। होता ये है कि हम वहाँ पे कुछ ऐसे फॉल्स स्टेटमेंट दे देते हैं या हम समझते हैं कि हम बहुत बड़े चैम्पियन हैं। हम क्या करेंगे, कुछ गलत बातें अपने फॉर्म में फिल कर देते हैं कि जिससे शायद इंप्रेशन अच्छा हो जाए, जिसकी वजह से आपकी नेगेटिविटी बढ़ जाती है। वो आपको रिफ्यूज़ करते हैं और बाद में आप कहते हैं जी उन्होंने वीज़ा नहीं दिया। वो वीज़ा देने के लिए बैठे हैं, उनका काम वीज़ा देना है, लेकिन क्योंकि हम गलत इन्फॉर्मेशन देते हैं और एक गलत इन्फॉर्मेशन की वजह से आप आइंदा के फ्यूचर के लिए ना बैन हो जाते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि हमेशा फेयर और राइट इन्फॉर्मेशन दीजिए, जो एक एक्चुअल इन्फॉर्मेशन है, जो आपके पास बैंक स्टेटमेंट आपकी ओरिजिनल होनी चाहिए, आपके एजुकेशन डॉक्यूमेंट्स आपके ओरिजिनल होने चाहिए, हर चीज़ आपकी ओरिजिनल हो। आजकल ट्रैवल हिस्ट्री बहुत इजी हो गई। अमेरिका तो आपसे कोई डॉक्यूमेंट ही नहीं मांगता, वो सिर्फ आपसे कहता है DS 160 फॉर्म फिल कीजिए। उनके पास एक्सेस है, वो तमाम चीज़ें देख सकते हैं। कुछ एम्बेसीज़ में, कैनेडियन एम्बेसी के अंदर आपको बैंक स्टेटमेंट चाहिए होती है और मैं बताऊँगा आगे आपको कि क्या क्या रिक्वायरमेंट है, लेकिन तमाम एम्बेसीज़ को एक्सेस है। उसके अलावा आजकल क्योंकि स्मार्टफोन का ज़माना है, आपकी हर चीज़ जो है इस वक्त ट्रैक होती है। अगर आप गूगल से कोई चीज़ अपलोड कर रहे हैं तो गूगल आपको बताता है कि आपने कहाँ कहाँ ट्रैवल किया। तो कभी कभी कुछ लोग ऐसा करते हैं कि झूठ भी लिख देते हैं अपने फॉर्म के अंदर, जी हमने इतने कंट्रीज़ घूमे। इस तरह की एक्टिविटीज़ की वजह से आप ऑलरेडी ही नेगेटिव हो जाते हैं। तो मेरा सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जब भी फॉर्म फिल करें, रॉन्ग कोई स्टेटमेंट ना दें, जो आप हैं वही फॉर्म में लिखिए, ताकि आपका केस अगर रिफ्यूज़ भी हो तो कम से कम ब्लैक लिस्ट ना हो। सबसे पहले आपको विज़िट वीज़ा अप्लाई करना होता है कनाडा के विज़िट वीज़े के अप्लाई करने का तरीक़ेकार ये है कि आपके पास एटलीस्ट 3 मंथ की बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए, जिसमें मिनिमम 12,000 कैनेडियन डॉलर हो। अब मैं पाक रुपीज़ या इंडियन रुपीज़ की बात नहीं कर रहा, इसमें फ्लक्चुएशन होती है। तो आप कैलकुलेट कर लीजिएगा कि कम से कम आपके पास 12,000 कैनेडियन डॉलर का बैलेंस हो। एक यहाँ हम गलती करते हैं। वो गलती क्या करते हैं, फॉर इंस्टेंस अगर मैंने अप्लाई या मेरे किसी दोस्त ने अप्लाई करना है, हम क्या करते हैं, हम पैसा डंप कर देते हैं उसके अंदर। हमने कहीं से पैसे उधार पकड़े, कुछ किया और उसमें डाल दिए। ये सबसे बड़ी नेगेटिविटी। यकीन कीजिए होता क्या है कि वो आपकी बैंक ट्रांजैक्शन देखते हैं, क्योंकि बैंक के अंदर, स्टेट के अंदर एक तो आता है आपका सब टोटल और एक आता है ट्रांजैक्शन का कॉलम कि आपने कितना टर्नओवर किया। टर्नओवर बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पास $12,000 का बैलेंस है जो कि आप कंटेन किए में 6-8 महीने से, और आपके पास टर्नओवर अच्छा है, तो आपकी बैंक स्टेटमेंट एक वर्थ वाइल है। आपकी बैंक स्टेटमेंट इस काबिल है कि जिसको आप अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले बैंक स्टेटमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपके पास बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए जिसके अंदर मिनिमम 12,000 कैनेडियन डॉलर का बैलेंस हो। उसके बाद आपका पासपोर्ट वो आपका डॉक्यूमेंट है जिसके बगैर आप ट्रैवल ही नहीं कर सकते। मैक्सिमम जिस तरह हमारे पाकिस्तान में 10 ईयर्स का पासपोर्ट बनता है मैक्सिमम, तो मैक्सिमम पासपोर्ट बनाइए 10 ईयर्स का, क्योंकि कैनेडियन वीज़ा पॉलिसी ये है कि जो पासपोर्ट पे वैलिडिटी जितनी होगी आपको उतना वीज़ा मिलता है। अब आपका पासपोर्ट अगर 6 ईयर्स का बच गया तो 6 ईयर वीज़ा मिल देते हैं वो आपको। अगर 10 ईयर्स पासपोर्ट है तो आपको 10 साल का विज़िट वीज़ा देते हैं। तो पासपोर्ट का एक्सपायरी डेट बहुत इंपॉर्टेंट है कैनेडियन वीज़ा के लिए। अगर पासपोर्ट में 1 आध साल है, देखिए अमेरिका में ये होता है कि अगर फॉर एग्जांपल आपका पासपोर्ट 6 महीने भी वैलिड है तो वो आपको 5 साल का वीज़ा देते हैं, जो कि आप नेक्स्ट पासपोर्ट में कंटेन करते हैं। यहाँ पे पासपोर्ट के साथ
की जो एक्सपायरी डेट है बहुत इंपॉर्टेंट है, तो पासपोर्ट की वैलिडिटी के लिहाज से वो आपको वीज़ा देते हैं। एक नॉर्मल चीज़ है जो सबको पता है कि यहाँ का बैकग्राउंड वाइट, वो आप सर्च कर सकते हैं कि पिक्चर जो है ना बैकग्राउंड वाइट होना चाहिए। एक स्पेसिफिक इसका एक साइज़ है जिसके ऊपर आपने अपनी पिक्चर लेनी होती है। और हर फोटोग्राफी जितनी भी शॉप्स हैं उनको पता है कि अमेरिकन एम्बेसीज़ में और कैनेडियन एम्बेसीज़ में या आप जाते हैं फ्रेंच एम्बेसी, हर जगह की अपनी प्रोटोकॉल है, वो उसके लिहाज से पिक्चर बनाते हैं। उसके अलावा मैरिज सर्टिफिकेट आपका आता है। अगर आप फैमिली के साथ अप्लाई कर रहे हैं तो आपकी ट्रैवल हिस्ट्री बड़ी इंपॉर्टेंट है। मुझसे अक्सर लोग पूछते हैं कि यार आदिल भाई आपको हर जगह की वीज़ा मिल जाता है, हमें नहीं मिलता है। अरे भाई बात ये है, मैं लास्ट 20 ईयर से ट्रैवल कर रहा हूँ। आई हैव अ ह्यूज ट्रैवल हिस्ट्री, ठीक है, क्योंकि मैं सिर्फ डायरेक्ट कनाडा जाके अप्लाई नहीं करता। मतलब मैं अगर यूएस, कनाडा, अमेरिका का और इंग्लैंड का वीज़ा अप्लाई करूँ फ़ॉरेन जाके, बोले जी पहले तो घूमने कभी नहीं गए, अचानक भाई साहब उठ के आ गए घूमने के लिए। बेसिकली आपको छोटी छोटी डेस्टिनेशन प्लान करनी पड़ती हैं। मिसाल के तौर पे आप दुबई ट्रैवल करने जा रहे हैं, टर्की ट्रैवल करने जा रहे हैं, और छोटी मोटी जगह पे, क्योंकि आपने अगर एज ए टूरिस्ट वीज़ा लेना है तो कुछ बैकग्राउंड होना चाहिए। ट्रैवल हिस्ट्री बड़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इसलिए मैं एक आपको टिप देता हूँ। हम जब भी व्हेनेवर आई ट्रैवल, जब से मैं ट्रैवल करता हूँ मैं कनेक्शन लेता हूँ फ़्लाइट में। मैं फॉर इंस्टेंस अगर मैं यूएस जा रहा हूँ तो मैं जाता हूँ टर्किश एयरलाइन से, तो टर्की में स्टे करूँगा। मैं कतर एयरवेज से जा रहा हूँ तो कतर में एक रात स्टे करता हूँ। इसी तरीके से जहाँ से जाता हूँ, इजिप्ट एयरलाइन से जाता हूँ तो इजिप्ट रुकता हूँ। वजह यह है कि जब आप किसी भी कंट्री का फॉर्म फिल करते हैं, फॉर्म फिल करने में कॉलम होता है कि लास्ट 5 ईयर्स आपने कहाँ कहाँ ट्रैवलिंग की। उस ट्रैवलिंग में अल्टीमेटली अगर आप 24 घंटे भी रुके, वो कंट्री आपके पास पोर्टफोलियो में ऐड हो जाती है, जिसकी वजह से आपको एक नज़र आता है कि जी आपने पिछले 5 साल में 7 अगर घूमने गए 6 कंट्रियाँ, लेकिन आपने कनेक्शन ले लिए 6 की जगह वो 9-10 कंट्रियाँ बन जाती हैं, तो बड़ा अच्छा इम्पैक्ट आता है। तो विजिट वीज़े के लिए अप्लाई कीजिए कनाडा के लिए। कनाडा आपको वीज़ा देने के लिए बैठा है। कनाडा ने एक नया रूल शुरू किया है, आपका अगर विजिट वीज़ा हो जाए तो आपका भाई बताएगा आपको कि आपने विजिट वीज़ा को किस तरीके से लीगली अपने परमानेंट वीज़े में या पीआरशिप में, और उसके बाद किस तरीके से इमिग्रेशन में कन्वर्ट करना है। आपसे सुना होगा आपने कि जो आपके बाहर रिश्तेदार के दोस्त अहबाब हैं वो कहते हैं नहीं यार बड़े बुरे हालात हैं, यहाँ भी बड़े बुरे हालात हैं, यहाँ मत आना। ऐसा हरगिज़ नहीं है। देखें, हो ये रहा है कि फॉर एग्जांपल एक आदमी पहले $100 कमाता था, $100 में उसका एक्सपेंस था $20, $80 वो सेव कर रहा था। अब महंगाई जो है आपका लास्ट जो कोविड का दौर गुजरा, उसके बाद दुनिया भर में रिसेशन आया है, दुनिया भर में एकदम सिनेरियो चेंज हुआ है, दुनिया भर में ग्रॉसरी हर चीज़ महंगी हुई है। तो जो बंदा $100 कमाता था अब उसका खर्चा हो रहा है $80, तो 20 उसके प्रॉफिटेबिलिटी में कमी है। लेकिन एक बात, ये जितनी कॉमनवेल्थ कंट्रीज़ हैं, जिस तरह जहाँ जहाँ ब्रिटेन हुकूमत की, ये कनाडा इज़ ऑल्सो कॉमनवेल्थ कंट्री, जो यहाँ इनके नोट के ऊपर भी मलका जो है ब्रिटेन, इनकी पिक्चर है उसके ऊपर। तो बेसिकली यहाँ पर अच्छी बात क्या है कि ये आपको मुख्तलिफ़ जगहों में अकोमोडेट करते हैं। यहाँ पे हेल्थ फ्री है, एजुकेशन फ्री है, जो कि मेजर आप हमारे मुल्कों में सबसे बड़ा जो ख़र्चा है हमारा, अगर आप उसको देखें, हेल्थ एजुकेशन पर है। ये 2 चीज़ें रिस्पॉन्सिबिलिटी होती हैं रियासत की, जो कि बाकायदा ये लोग इम्प्लीमेंट करते हैं। ये हाल इंग्लैंड का है। तो कनाडा की सबसे अच्छी बात है इस माशरे की, इस माशरे में हर चीज़ ना बिल्कुल मसावी है। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आपका बच्चा, अगर आप ऊबर भी कर रहे हैं और आपका बच्चा जिस स्कूल में जा रहा है उसी स्कूल में जो है पीएम का बच्चा जाएगा, ये बहुत अच्छी बात, कोई किसी को कुछ नहीं पूछता। हमारे ममालिक में तो आप एक फ्रस्ट्रेशन होती है, कॉम्प्लेक्स है ब्रांड्स का, ये वो। इन ममालिक में ऐसा नहीं। तो अगर आपका विजिट वीज़ा हो चुका है भाई, तो आप याद रखिएगा आपको अपॉर्चुनिटीज़ है। अक्सर कंसल्टेंट ये बात नहीं बताते क्योंकि उनको पैसे बनाने होते हैं। आपका भाई आपको बता रहा है बगैर किसी कॉस्ट के, इफ़ यू हैव अ विजिट वीज़ा आप एलिजिबल हैं वहाँ जाके जॉब ढूंढने के लिए, क्योंकि एक नया प्रोग्राम अनाउंस किया है जो 2025 तक है, 2025 तक तमाम दुनिया के लोग इसमें, पाकिस्तानी, इंडियंस, नेपाली, बांग्लादेशी, श्रीलंकन जो भी हैं जिनके पास कनाडा का विजिट वीज़ा, वैलिड वीज़ा है, वो जाइए। वहाँ जाने के बाद आप जाके जॉब सर्च कीजिए। आप जॉब सर्च कर सकते हैं, आपको जॉब मिल सकती है। अच्छा, जॉब सर्च करने के बहुत तरीक़ेकार हैं। सबसे कॉमन तरीक़ेकार जो वहाँ प्रैक्टिस में वो आपका है सोशल मीडिया, उसके ज़रिए आप सर्च करते हैं। फिर वहाँ एजेंसीज़ हैं, मुख्तलिफ़ एजेंसीज़ पे काम जाते हैं, वहाँ जाके अपने आप को एनरोल करते हैं, वो जॉब सर्च करते हैं। वो आपसे पे नहीं लेते, लेकिन जिस कंपनी के साथ एजेंसी एजेंट्स की जो है एफिलिएशन है वो उनसे कुछ चार्जेस करते हैं। तो ये प्रोग्राम कनाडा गवर्नमेंट ने स्टार्ट कर दिया है और लोग वहाँ जाके बहुत आराम से जॉब सर्च कर रहे हैं। एक बहुत कॉमन क्वेश्चन जो मुझसे किसी दोस्त ने भी किया था कि उनके पास उनके 2 बच्चे, हस्बैंड वाइफ, कहने क्या हम एलिजिबल हैं कनाडा जाने के लिए। फिर वही बात कहूँगा, अगर आपका कनाडा फैमिली का विजिट वीज़ा हो चुका है तो आप एलिजिबल हैं वहाँ जाने के। इसके अलावा अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आप
सिंगल गए, आपकी वाइफ पाकिस्तान में, तो डॉक्यूमेंट्स कुछ ऐसे हैं जिसमें आपको एक एनओसी लेनी पड़ती है अपनी वाइफ से कि उनको ऑब्जेक्शन नहीं है कि आप वहाँ पे जाएं और जॉब करें। एक एनओसी आपकी वाइफ आपको देंगी अगर वो ट्रैवल नहीं कर रही पाकिस्तान से कनाडा के लिए, और कनाडा में आप जाके जॉब सर्च करें, क्योंकि डेफिनेटली एक्सपेंसेस हैं। लोग करते क्या है कि लोग पहले खुद जाते हैं, स्टेबल होते हैं, एक रूम में 4 लोग रहते हैं, फैमिली को जब ले जाते हैं डेफिनेटली आपके एक्सपेंस बढ़ते हैं कनाडा, क्योंकि हमारी इकोनॉमी में बड़ा फ़र्क है। हमारे जो डॉलर में इन्फ्लेशन की वजह से एक बहुत हमारी करेंसी डिवैल्यू है, तो बहुत बड़ा इम्पैक्ट आता है इसका। तो अगर आप मैरिड हैं, आपकी वाइफ नहीं जा रही साथ आपको, तो वाइफ से एक सर्टिफिकेट बनता है जो आपको लेना होता है उस, और आपका अपने प्रीवियस जॉब सर्टिफिकेट, एक एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होता है। विजिट वीज़ा के बाद की बात कर रहा हूँ, जब आप वहाँ पे PR के लिए ढूंढते हैं, आप जॉब ढूंढते हैं। इसके अलावा वहाँ पे एक ऑर्गेनाइजेशन है LMI, लेबर मार्केट इम्पैक्ट असिस्टेंस। ये भी इसके थ्रू आप जॉब ले सकते हैं। आप अपने आप को एनरोल कराते हैं, ये आपको आपकी कैटेगरी के लिहाज से जॉब देते हैं। एक बात याद रखिएगा, इस माशरे में अगर आप ऊबर भी चलाएं, आप मैकडॉनल्ड्स में काम करें, कोई आपसे नहीं पूछता, क्योंकि इस माशरे में, मैंने जैसे पहले भी कहा, इस माशरे में हर आदमी को एक इक्वल रखा हुआ है, हर आदमी आपसे सर करके बात करता है। तो ये कनाडा में अगर आपके पास विजिट वीज़ा है तो यू कैन ईजीली कन्वर्ट योर वीज़ा इन PRशिप। कम से कम आप जिस ऑर्गेनाइजेशन में जॉब करेंगे वो आपको 1 साल के लिए उसके बाद बॉन्ड हो जाते हैं, 1 साल आपने जॉब करनी है। 1 साल के बाद आप क्या कर सकते हैं कि उसी पे आप एलिजिबल हो जाते हैं इमिग्रेशन के लिए। अगर आपका PRशिप हो चुकी है और आपने 1 साल बगैर किसी क्राइम के, देखें आपका क्रिमिनल रिकॉर्ड वहाँ पे ट्रैक होता है। अगर फॉर इंस्टेंस आपने कोई ऐसी एक्टिविटी नहीं की, इवन ये मैं कहता हूँ कि आप टिकट ना लगाएं गाड़ी का, आप गाड़ी भी चलाएं तरीके इंसान बन के चलाएं ताकि कुछ टिकट ना लगे आपको, क्योंकि हम जो है ना कभी कभी बहुत ओवर हो जाते हैं। तो आपने करना क्या है कि अगर आपने बगैर किसी इलीगल एस्पेक्ट के आप वहाँ गुजार रहे हैं वक्त, तो 1 साल के बाद आप एलिजिबल हैं अपनी कैनेडियन इमिग्रेशन अप्लाई करने के लिए। अब यहाँ पे बहुत सी स्टेट्स की, बहुत सी प्रोविंस की अपनी अपनी पॉलिसीज़ हैं, लेकिन जब आप 1 साल रह जाते हैं तो 1 साल को एलिजिबल हैं और आप कैनेडियन इमिग्रेशन अप्लाई कर सकते हैं। तो ये मैंने आपको छोटा सा ब्रीफ दिया, इसकी डिटेल वीडियो में डेफिनेटली बाद में बनाऊंगा, कुछ 1-2 बैरिस्टर्स को ऐड करूंगा। तो उम्मीद है कि ये आपको आइडिया हुआ होगा कि आप विजिट वीज़े के ऊपर ईजीली कनाडा मूव कर सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है। आपको किसी भी कंसल्टेंट की ज़रूरत नहीं है। इफ़ यू नीड एनी कंसल्टेंट, यू हैव माई नंबर, आप मुझे DM करें, मेरे इंस्टाग्राम पे मुझे DM करें, मैं जो आपकी हेल्प हो सके करूँगा, क्योंकि बहुत से लोग बाहर जाना चाह रहे हैं और हमारे यहाँ बहुत बड़ा तबका ऐसा भी है कि जो बेचारा लाखों रुपए दे के बैठा वेट कर रहा होता है। कंसल्टेंट्स डेफिनेटली उनके साथ चीट भी कर जाते हैं, बहुत मसले हैं। तो भाई कोई ज़रूरत नहीं है, ईजीली जाएँ। इस वक्त सोशल मीडिया का दौर है, हर चीज़ वेबसाइट पे अवेलेबल है। एम्बेसीज़ वीज़ा देने के लिए बैठी हैं, बशर्ते कि हमने ट्रू इन्फॉर्मेशन उनको देनी है। तो अपना ख्याल रखिएगा। उम्मीद है कंटेंट आपको अच्छा लगा होगा। अगर पसंद आए तो शेयर कीजिए आगे, ताकि किसी भाई का भला हो जाए, ताकि वो भी अपनी फैमिली के साथ बाहर मूव होना चाह रहा हो तो बग़ैर चंद पैसों से, छोटी सी अमाउंट के साथ वो अपनी पूरी फैमिली को बाहर मूव कर सके। अपना ख्याल रखिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट कंटेंट में। अगर आपने मेरा अभी तक कैनेडियन व्लॉग जो मेरे चल रहे हैं अभी नहीं देखे तो काइंडली जाइए देखिए। उम्मीद है कि आपको कनाडा में रहने का मज़ा आएगा। पहले व्लॉग देखिए, फिर एंजॉय कीजिए लाइफ को। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।